नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखने वाले हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है, अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, कौन कौन से कवक खाने योग्य होते हैं, जब हम बकरी के मांस को खाते हैं तो क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, हरगोविंद खुराना कौन है, पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे और इसको डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा धात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, देखिए जब भी कोई कुत्ता किसी को काटता है तो उसको हाइड्रोफोबिया या रेबीज कहते हैं। ठीक है, रेबीज एक विषाणु है। ठीक है, और इसको जो बीमारी होता है इसको रेबीज भी कहते हैं। ठीक है, यह विषाणु संक्रमित पशुओं के लार में होता है। जो हमारे मुंह में थूक होता है वैसे ही जानवरों के मुंह में भी थूक होता है, तो उसी में वो विषाणु पाया जाता है जिसके कारण रेबीज होता है। ठीक है, पशु मनुष्य को काट लेते हैं और यह विषाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो जानते हैं कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनमें रेबीज पाया जाता है। तो देखिए, पहला जानवर है कुत्ता, बिल्ली, सियार और भेड़िया के काटने से आपको रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो सकता है। ठीक है, और ये कितने दिनों में होता है। तो देखिए, जैसे ही आपको कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया या फिर सियार काटे उसके 20 दिन के अंदर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप सावधान रहें और जैसे ही आपको काटे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अफ्लाटॉक्सिन क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है कवक द्वारा उत्पन्न विष। ठीक है, ये एक ऐसा जहर है जो कि कवक द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है। तो ये देखिए, कोई भी हम लोग खाद्य पदार्थ जो है, सूखा खाद्य पदार्थ हम लोग जब रखते हैं तो उसमें भी नमी होता है। जैसे मक्का का दाना को अगर छुड़ा के उसको रखेंगे या फिर मक्का का दाना जो है बिना छुड़ाया हुआ भी अगर हम लोग रख देते हैं तो उसमें देखिए ये फुफंद लग जाता है। तो उसी के कारण ये जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। और जैसे आप बादाम भी देखे होंगे उसके अंदर भी ये सड़ा टाइप का जो दिखता है वो भी जहरीला है। तो और ये जहरीला इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि इसके खाने से आपकी मौत भी हो सकती है। तो इससे आप थोड़ा सावधान रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं। तो इसका आंसर है कवक और शैवाल। देखिए, लाइकेन जो होता है वो देखिए ये पिक्चर में जैसे दिखाया जा रहा है कि शैवाल जो होता है और कवक ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं लाइकेन। ठीक है, और तब जान लेते हैं थोड़ा शैवाल क्या है और कवक क्या है। तो शैवाल जो है वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, लेकिन जो कवक होता है वो बहुत बदमाश होता है। वो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता है, वो दूसरों का भोजन खाता है। ठीक है, जो बदमाश लोग होते हैं ना उसी टाइप का कवक होता है। तो ये आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या नहीं। तो इसमें आप यस कीजिए, और कवक के बारे में पूछता है तो उसको आप नो कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। तो ऐसा कौन सा कवक है जिसको खाने योग्य होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस जो होता है उसको जो है मशरूम के नाम से भी जानते हैं, और उसका एक दूसरा नाम है जिसका नाम है कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुमुत्ता जो है वो देखिए इसी को कहते हैं जिसको मशरूम कहते हैं, और गांव के देहाती भाषा में इसको छाती बोलते हैं। ठीक है, ये खाने योग्य होते हैं और ये 10 वैरायटी के पाए जाते हैं। तो जान लेते हैं कुछ कुछ वैरायटी। तो ये देखिए, यूरोपियन बटन मशरूम, पेड़ी स्ट्रॉ मशरूम, गुच्छी मशरूम आदि बहुतायत से बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, मतलब और भी बहुत वैरायटी के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं 3-4 ही नाम बता रहा हूँ। तो आप इसको देखिए, आराम से खाइए, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है।
मतलब पीलिया जो बीमारी होता है जिसको जॉन्डिस कहते हैं, इसमें कौन सा अंग जो होता है वो दुष्प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है यकृत। यकृत मतलब लीवर, ठीक है। इसमें जो है वो लीवर प्रभावित होता है। और जानते हैं कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें क्या होता है ना, ये पीलिया जो बीमारी है इसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पितरंज नामक एक रंग होता है जिसके अधिक हो जाने से पीला रंग आ जाता है और हमें पीलिया हो जाता है, ठीक है, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है वो लीवर में अफेक्ट करता है और आपके आँख में भी ये पूरे शरीर को ये पीला कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको ये हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ल्यूकेमिया, ठीक है। तो ये समझ गए आप, ल्यूकेमिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड कैंसर होता है और शरीर में वाइट ब्लड सेल्स मतलब होता है WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल आदमी का जो होता है वो रेड ब्लड सेल जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो जिसको ल्यूकेमिया हो गया है उसमें आपका WBC ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जिसमें RBC ज़्यादा होना चाहिए उसमें WBC ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ल्यूकेमिया हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है रेटिनॉल, ठीक है। तो जानते हैं रेटिनॉल होता क्या है। देखिए रेटिनॉल बढ़ती उम्र के निशान को काफ़ी हद तक कम करने के लिए सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट माना गया है, ठीक है। तो देखिए जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे चेहरे में दाग धब्बे भी बढ़ते हैं और झुर्रियाँ पड़ने लगती है। तो उसको कम करने के लिए रेटिनॉल जो है वो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, तो उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर है हैंसेन ने, ठीक है। तो क्या होता है कि कुष्ठ रोग दीर्घकालीन संक्रमण रोग है जो कि बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री के कारण होता है। संक्रमण होने के बाद औसतन 5 वर्ष की लंबी अवधि के बाद सामान्यतः रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि एम लेप्री धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। देखे होंगे गांव में किसी को कि ये जो पिक्चर में दिखाया गया है ऐसा ही अंगुली वगैरह टेढ़ा हो जाता है, मतलब कुष्ठ रोग हो जाता है। तो वो यही बीमारी है, ठीक है। और ये दीर्घकालीन मतलब लगभग 5-6 साल लग जाता है इसको रिकवर होने में। तो ऐसा ये बीमारी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डेमोग्राफी, ठीक है। तो जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। तो देखिए चाइना जो है वो 1.39 बिलियन उसका जनसंख्या है, मतलब उसका पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया जिसका पॉपुलेशन है 1.36 बिलियन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, ठीक है। तो उसका 0.3 बिलियन, ठीक है। और बाकी का आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें से 10वें नंबर पे आता है आपका मैक्सिको, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं, मतलब हम कौन हैं? तो इसका जो आंसर है वो है द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जैसे जो बकरी होता है वो क्या खाता है, वो घास फूस खाता है, लेकिन बकरी को हम लोग खा जाते हैं। बकरी कहना का सेंस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बकरा होता है वो, ठीक है। तो बकरा जो होता है घास फूस खाता है और उसको हम लोग खा जाते हैं। तो हम लोग द्वितीयक में आ गए हैं। जो बकरा है वो पहला में आ गया, और ये जो घास फूस है वो तो हर जगह मिलता ही है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे दिखाया गया कि हिरन घास फूस खाता है और टाइगर हिरन को खा जाता है। तो यहाँ पे द्वितीयक कौन हुआ?
यहाँ पे द्वितीयक हुआ आपका हिरन, ठीक है। उसी तरह यहाँ मेढक का भी एग्जाम्पल दिया गया, सांप का भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसी तरह आप इसको आराम से देखिए और पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो इसका आंसर है परागम्य, ठीक है। परागम्य क्या होता है, जो हमारे शरीर में होता है, जैसे कि कोई भी जितने भी जंतु हैं उनके शरीर में जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कोशिका भित्ति जो होता है, एक कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, और उसके अंदर होता है कोशिका झिल्ली, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। आप उसको देखिए और आराम से उसको पढ़िए। और उसके अंदर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, रिक्तिका होता है, हरितलवक होता है, इसके बाद गोल्जी बॉडी होता है, सब कुछ होता है। तो वो आप समझ में आ गया कि कोशिका भित्ति जो होता है सबसे बाहर में होता है, ठीक है। और जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परागम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। और कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य जो होता है, मतलब उसका मुख्य काम जो होता है, कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, मतलब जो पादप कोशिका होती है, जो सेल प्लांट होता है, उसमें सबसे बाहरी आवरण जो होता है, मतलब सबसे बाहर में जो होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति, ठीक है। उसमें जो होता है, देखिए सबसे बाहर में कोशिका भित्ति होता है, जैसे कि इस दिखाया गया पिक्चर में। देखिए सेल प्लांट का सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है जीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। ये एक इंडिया के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका में जाके शोध किया है, मतलब रिसर्च किया और उनको सम्मानित किया, ठीक है। उनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया था। अब न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे होता है, तो ये हमारे जीन में होता है, ठीक है। जीन में जो ये सीधा सीधा लकड़ी टाइप का जो दिख रहा है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व, मतलब पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है। देखिए जो पेड़ पौधे हैं उनको भी अपना खाना बनाना पड़ता है, तो वो खाना किस विधि से बनाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब वो बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, तो इसमें मुख्य तत्व जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास जो होता है वो पौधों में अधिक मात्रा में लेते हैं। इन्हें खाद्य उर्वरक के रूप में देना जरूरी है, मतलब अगर आप छोटे पौधे लगा रहे हैं तो उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास को देना जरूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, तो इसका आंसर आपको देना है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ होता है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली बनाता रहूं। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।